कृतिका जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद रसोई में मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए गई थी, क्योंकि उसे गर्मा गर्म मूंग की दाल की खिचड़ी लेकर अस्पताल जाना था। आज उसकी सास अस्पताल में एडमिट थी और डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी खाने के लिए ही कहा था। जब कृतिका अस्पताल पहुंची तो कृतिका के पति ने कृतिका से कहा, अब मैं घर जाकर नहा धोकर आता हूँ, तब तक तुम माँ का ख्याल रखना। कृतिका ने सिर हिलाकर हामी भर ली और जल्दी से अपनी सास को मूंग की दाल की खिचड़ी निकालकर खाने के लिए दे दिया। तो उसकी सास ने फटाफट से खिचड़ी खा ली, क्योंकि उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। खिचड़ी खाने के बाद उन्होंने अपनी दवाई खाई और थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई। कृतिका को कुछ दवाइयाँ लेनी थी तो वह अस्पताल से बाहर निकल गई। तभी उसकी सास के मोबाइल पर फोन आने लगा। उन्होंने फोन उठाया तो देखा उसके किसी रिश्तेदार का फोन था। फोन उठाकर वह बात करते हुए कहने लगी, हाँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि आज शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। फिर खाना खाने के बारे में पूछने पर वह फोन पर कहने लगी, अरे कहाँ, बहू तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। डॉक्टर ने घर से मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर लाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक तो महारानी दिखाई भी नहीं पड़ी है। आराम कर रही होंगी घर पर। तभी कृतिका वहां आ गई तो उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कृतिका ने अभी उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सास को ऐसी बातें करते हुए कई बार सुन चुकी थी। घर पर भी वह कहती रहती थी और कोई खाने पीने के बारे में पूछता था तो भी वह झूठ बोल देती थी कि मैं तो अभी तक खाना ही नहीं खाई, बहू ने तो खाना बनाया ही नहीं है। कृतिका को ऐसी बातों से बहुत गुस्सा आता था। अभी वह बीमार थी, फिर भी वह झूठ बोलने से बाज नहीं आती थी। खैर शाम तक डॉक्टर ने अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी थी और वह घर भी चली आई थी। घर पर भी कोई ना कोई उनसे मिलने के लिए आता ही रहता था। तब वह मेहमानों के सामने खाना नहीं खाती थी और कहती थी कि मुझे तो आजकल भूख ही नहीं लगती और मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि उनकी बहू एकदम बेस्वाद बेकार खाना बनाती है और बीमारी में उनसे वह खाना खाया ही नहीं जाता है। लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए वह झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। अगले दिन दोपहर में उनकी बड़ी बहू स्नेहा उनसे मिलने के लिए आई। स्नेहा का घर भी 2 गांव छोड़कर था और इस बीच 2 महीने सास बड़ी बहू के पास रहती थी और 2 महीने छोटी बहू के पास रहती थी। वैसे तो उनके बेटों ने उन्हें आजादी दे दी थी कि उनका जहां मन हो वहां रह सकती हैं, लेकिन वह खुद हर बहू के घर गृहस्थी में रहकर उन पर नजर रखने की कोशिश करती थी। इसीलिए वह इन्हीं सब चक्करों में रहकर 2 महीने यहाँ तो 2 महीने वहाँ पर रहती थी। स्नेहा के सामने तो वह बड़ी बेचारी सी बन जाती थी कि उनकी छोटी बहू उनका ठीक से ख्याल नहीं रखती है। जब दोपहर के खाने का समय हुआ तो कृतिका अपने सास के लिए खाना लेकर आई। वैसे तो भूख के मारे वह बड़ी बेहाल हो रही थी, फिर भी अपनी बड़ी बहू को दिखाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और कहने लगी, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। तब जेठानी कृतिका को डांटने लगी और वह कहने लगी, कृतिका, तुम माँ जी का ख्याल क्यों नहीं रख रही हो? अरे जरा देखो तो उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। देखो तो कैसे कमजोर हो गई हैं। इनका तुम समय से ख्याल नहीं रख रही हो और तुम इन्हें समय पर थोड़ा सा ढंग का खाना भी बनाकर नहीं खिला सकती हो। बुढ़ापे में बुजुर्ग बच्चे के समान होते हैं, वह खाने में भी ना नुकुर निकाल देते हैं, तो ऐसे में उन्हें प्यार से बहला फुसला कर खिला देना चाहिए। कृतिका को तो पहले से पता ही था कि उनकी सास नाटक कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह ऐसे ही कर रही थी। पेट भर खाना तो खाती थी, फिर भी लोगों से फोन पर यही कहती रहती थी कि आजकल तो मुझे खाना ही नहीं खाया जा रहा है। खाने का समय हो जाता था और उस समय कोई ना कोई चला आता था तो लाख भूख से छटपटा रही थी, लेकिन लोगों के सामने 2-4 चम्मच खाकर चम्मच रख देती थी और कहती थी कि मुझे तो खाना अच्छा ही नहीं लगता है, बहू तो ढंग का खाना ही नहीं बना रही है मेरे लिए। और जब मेहमान घर से चले जाते थे तो वही खाना पेट भर खाकर खर्राटे मारकर सो जाती थी। आज तो कृतिका ने भी सोच लिया था कि वह अपनी सास को सबक सिखाकर ही रहेगी। फिर कृतिका ने अपनी सास को सबक सिखाने के लिए अपनी जेठानी से कहा, दीदी आप जरा बाहर आइए तो सही। इतना कहकर वह अपनी जेठानी को लेकर बाहर आ गई। फिर थोड़ी देर बाद वह कमरे में आई और कहने लगी, माँ जी
दीदी चली गई हैं, अब मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। तब उसकी सास कहने लगी, अरे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जरा जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। तब वह कहने लगी, माँ जी आपसे तो खाया ही नहीं जा रहा था ना, तो फिर खाना क्यों चाहिए आपको? उसकी सास गुस्से में कहने लगी, तुझसे जितना कहा जाए उतना ही कर, ज्यादा दिमाग मत चला। कृतिका तुरंत ही अपनी सास के लिए खाना लेकर आई, तो उसकी सास फटाफट से खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद हाथ धोकर उन्होंने थाली ढकेलते हुए कहा, ले ले जा, जल्दी से यह खाने की थाली यहाँ से हटा दे, पता नहीं कब कौन मिलने के लिए आ जाए। कृतिका हैरान थी, वह कहने लगी, माँ जी आप पेट भर खाना खाती हैं, फिर भी लोगों के सामने ऐसा दिखावा क्यों करती हैं कि आपको भूख ही नहीं लगती, और लोग मुझे ही दो चार बातें सुना जाते हैं कि तुम अपनी सास का ठीक से ख्याल नहीं रख सकती हो, उन्हें ढंग का खाना नहीं बनाकर खिला सकती हो। तो उसकी सास गुस्से में कहने लगी, अरे मेरी जो मर्जी, मैं बोलूं, तुझे इससे क्या करना है? तभी उनके फोन की घंटी बजने लगी। स्नेहा का फोन था। उन्होंने फोन उठाया। स्नेहा ने कहा, माँ जी आपने कुछ खाया कि नहीं? मेरे सामने भी आपने कितना कम खाना खाया था, ऐसे भूखे रहोगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तब वह मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे बहू भूख ही कहाँ लगती है मुझे, आजकल तो मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता। बहू को भी क्या परेशान करना, वह ठीक से खाना नहीं बना पाती है और मुझे यहाँ ऐसा खाना खाना पसंद नहीं आता है। अब बीमार को कैसा खाना खाना चाहिए, बहू को पता कहाँ है। तभी दरवाजे के पीछे खड़ी स्नेहा सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, माँ जी यह सब क्या कर रही हैं आप? भरपेट खाना खाने के बाद भी आप फोन पर मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? इसका मतलब जितनी बार भी आप मुझसे कहती थी कि आप भूखी हैं, उतनी बार आपने मुझसे झूठ बोला था। आखिर आपको झूठ बोलकर मिल क्या जाता है? अब तो उसकी सास एकदम से चौंक गई थी। फिर वह कहने लगी, बहू वो तो मैं बस ऐसे ही। स्नेहा कहने लगी, ऐसे ही क्या मम्मी जी? झूठ बोलकर अपने घर की बहू को सरेआम बदनाम करना क्या अच्छा लगता है? इसका मतलब जब आप मेरे घर भी आती हैं तो मेरे पीठ पीछे भी आप सबको फोन पर कहती होंगी कि मैं आपको सही समय पर खाना नहीं देती हूँ, आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखती हूँ। तभी तो अक्सर करके मेरे पास रिश्तेदारों का फोन आता है। वह लोग मुझे समझाते रहते हैं कि बुढ़ापे में सास की सेवा करो, उन्हें सही समय पर खाने पीने को दो। अरे मैं तो हैरान ही रह जाती हूँ कि रिश्तेदारों को हो क्या गया है, लेकिन आज पता चल गया कि सारा किया धरा आपका ही है। अरे इतना ही नहीं, मैंने तो आपकी बातों में आकर अपनी छोटी देवरानी को भी सुना दिया कि तुम माँ जी के खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो। वह तो अच्छा हुआ कि कृतिका ने सुबह सुबह आपको नाश्ता करते हुए रिकॉर्डिंग करके मेरे मोबाइल पर भेज दिया था, जिसमें आपने पेट भर नाश्ता किया था, और उसने मुझे यह भी कहा कि मैं घर में ही छुप जाऊं, फिर देखना माँ जी दोपहर का खाना कैसे पेट भर खाती हैं। आप मुझे दिखाने के लिए मेरे सामने बस 2 निवाला खाकर रह गई, और बाद में मेरे जाने के बाद आपने पेट भर खाना खाया। अरे आपके ही बेटे का घर है, शान से रहिए, अच्छे से रहिए। बहू की तारीफ नहीं करनी है तो ना ही करिए, लेकिन कम से कम ऐसी झूठी बुराई तो ना कीजिए कि बहू आपको ढंग का खाना नहीं देती है। अरे बुढ़ापे में कितने लोगों को भरपेट खाना नहीं नसीब होता है, उनकी बहू उनके साथ गलत दुर्व्यवहार करती है, उन्हें खाना तक नहीं देती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको बुढ़ापे में भी इतना अच्छा खाना मिलता है, फिर भी आपको उस खाने की जरा भी कदर नहीं है। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए माँ जी। क्या पता वक्त का माँ जी, जिंदगी कब कैसे करवट ले ले और कब कौन सी बात सच हो जाए। सच में अगर बुढ़ापे में आपको भूख से तड़पना पड़ जाए ना, तब आपको पता चलेगा कि ऐसी झूठी बातें बनाकर बहू को बदनाम करना कितनी गलत बात होती है। और हाँ, आज के बाद से अगर आपने किसी भी रिश्तेदार से शिकायत की तो, और आज के बाद किसी भी रिश्तेदार का हमारे पास फोन आया तो हमारे पास आपकी वह वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं वह रिकॉर्डिंग सबके पास भेज दूंगी और कहूँगी कि देखो माँ जी खाना खाने के बाद भी कैसी झूठी बातें करती हैं। अब तो उसकी सास एकदम से घबरा गई थी। आज उनकी दोनों बहुओं ने मिलकर अपनी सास को अच्छा सबक सिखा दिया था। उसकी सास शर्मिंदा हो गई और धीरे से बोली, अरे बहू
मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता तो आगे से मैं ऐसा मजाक नहीं करूंगी। स्नेहा कहने लगी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी माँ जी। अब आप समझदारी से काम लेंगी और कहीं भी अपनी बहू की बुराई नहीं करेंगी। इतना कहने के बाद स्नेहा भी अपने घर को जाने के लिए निकल पड़ी। उसने कृतिका से भी कहा, सॉरी कृतिका, मुझे माफ करना। मुझे लगा कि तुम माँ जी का ख्याल नहीं रख रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा डांट दिया था। कृतिका कहने लगी, दीदी मुझे भी पहले नहीं पता था कि माँ जी ऐसा करती हैं, लेकिन जब मैंने अपने कानों से सुना तब मुझे पता चला कि माँ जी खाना खाने के बाद भी हमारी बुराई लोगों से करती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तब स्नेहा कहने लगी कि मैंने तो वैसे उन्हें बोल दिया है कि अगर उन्होंने हमारी बुराई की तो मैं वह रिकॉर्डिंग सारे रिश्तेदारों के पास भेज दूंगी, तो हो सकता है कि उनकी आदत में कुछ सुधार आ जाए। कृतिका ने सहमति में सिर हिला दिया। उस दिन के बाद से कृतिका ने गौर किया कि सच में उनकी सासू माँ अब इस मामले से दूर रहने लगी थी। अब उनके घर पर कोई रिश्तेदार आ भी जाता था तो उनकी सासू माँ चुपचाप खाना खा लेती थी और बहू की बुराई भी नहीं करती थी। इस बात से कृतिका को बड़ी खुशी मिलती थी और स्नेहा को भी अब अच्छा लग रहा था कि अगली बार जब सासू माँ उसके पास आएंगी तो वह उनकी भी अच्छे से खातिरदारी करेगी। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।